संसद ये अंग्रेज जो लुटेरे थे वो संसद बना के गए, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, एक कंक्रीट कहीं से नहीं खुड़ी। नई संसद बनने से पहले ही टपकने लगी। ये उनके वंशज हैं जिन्होंने महिलाओं को, मुझे बोलना नहीं चाहिए, स्तन ढकने का भी टैक्स लेते थे। ये उनके वंशज हैं। ये मोदी जी देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं मोदी जी। जिसका बाप चोर हो तो क्या उसके बेटे को चोरी करनी चाहिए? परिंदा भी पर नहीं। क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? लोकसभा में भी झूठ बोला जा रहा है। मैम, लाल किले से जो झूठ बोल सकता है वो लोकसभा में क्या है? हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की, मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। गायों का ट्रकों के ट्रकों मांस पकड़े गए डबल इंजन की रामराज सरकार में, बोलने की हिम्मत पड़ी मोदी जी की। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संसद से लेकर सड़क तक अमित शाह के बयानों को लेकर के विवाद छिड़ चुका है। विपक्षी दल का कहना है कि अमित शाह ने इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के कहीं ना कहीं बाबा अम्बेडकर का मजाक उड़ाया, अपमान किया। जनता क्या सोचती है, चलिए इसी मुद्दे पर जनता से चर्चा करते हैं। गुफा में जाएं, आश्रमों में जाएं, मंदिर में जाएं या हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाएं, क्यों यहाँ संसद के अंदर बैठ रहे हैं? अगर संसद के अंदर अम्बेडकर के उससे नहीं कुछ मिल रहा तो वहीं जाके देश का कल्याण करें। अभी राम भद्राचार्य जी ने भी बोला था, अयोध्या मंदिर बना था, उससे बाद में भी बोला कि उन्होंने जो राम का नाम लेंगे उनको मंदिर वहाँ हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर राम भद्राचार्य जी खुद बार बार हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। एक कोई न्यूज़ चैनल वाला भी था, एंकर, उसने भी बोला था कि अब राम मंदिर बन गया है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। वो भी हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाता है जब जरूरत पड़ती है। लगता है बीजेपी अम्बेडकर जी के अस्तित्व को कम करने की कोशिश करती है। आज बड़ी आबादी देश के अम्बेडकर जी को मानती है, भगवान के रूप में पूजती है, तो क्या उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरीके के बयान दिए? देखो, जो अम्बेडकर को जो लोग नहीं मानते, चाहे बीजेपी वाले हों कोई भी हो, उनके पूर्वजों का देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। आप बताएं, अमित शाह जी के पूर्वजों का क्या योगदान है देश के योगदान में? या दूसरे जो लोग हैं जो विरोध करते हैं उनका क्या योगदान है? या उससे पहले क्या देश की स्थिति थी? आज देश की आज़ादी से पहले, संविधान को बनने से पहले महिलाओं का क्या था? ये उनके वंशज हैं जिन्होंने महिलाओं को, मुझे बोलना नहीं चाहिए, स्तन ढकने का भी टैक्स लेते थे। ये उनके वंशज हैं। तो क्या लड़ाई मनुस्मृति वर्सेस संविधान की देश के अंदर देखी जा रही है? वो तो योगी बाबा ने दिखा दिया ना। योगी बाबा की मेज पर मनुस्मृति रखी हुई आप लोगों ने, मीडिया ने दिखाई थी, और अभी उन्होंने विधानसभा के अंदर भी बोला, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने बोला। इनकी तो क्लियर स्पष्ट है। ये लोग सिर्फ पब्लिक को, जो जनता के काम है ना, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, जिस पर मीडिया बहस करने लग जाता है। जैसे आप आज बहस कर रहे हो, आपने किसी ने चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि अब विपक्ष पूरी तरीके से देखिए संसद से लेकर सड़क पर जाने की तैयारी कर रहा है कि बाबा अम्बेडकर का मजाक उड़ाया है, उन करोड़ों लोगों का मजाक उड़ाया जो अम्बेडकर से दिन की शुरुआत करते हैं और दिन का अंत भी उसी से करते हैं कि फैशन बन गया अम्बेडकर। अम्बेडकर कोई एक भारत का अम्बेडकर नहीं है, पूरे विश्व में नॉलेज का सिंबल है। पूरा विश्व अम्बेडकर को याद करता है। जिनको ये बोलते हैं उनको पूरे विश्व में, भारत के अलावा कहाँ मानते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं, लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। डॉलर कहाँ पहुँचा है हमारा जब से ये डबल इंजन की सरकार आई है? यही मोदी जी बोलते थे कि जिस देश के रुपया की कीमत गिरती है उस देश के प्रधानमंत्री की कीमत गिरती है। तो आज मोदी जी की कीमत गिरी है ना, जिसकी बांग्लादेश के ऊपर हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की, मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। गायों का ट्रकों के ट्रकों मांस पकड़े गए डबल इंजन की रामराज सरकार में, बोलने की हिम्मत पड़ी मोदी जी की। उससे पहले तो बुलडोजर चल जाता था, दंगे होते थे, फसाद। अब ये ट्रकों के ट्रकों मांस पकड़े गए, गोदाम कोल्ड स्टोर पकड़े गए। पहले देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद कभी कोल्ड स्टोर पकड़े गए गाय के मीट के? कभी पकड़े गए? विदेशों के लिए गया, पहले भी जाता रहा, अब भी जा रहा है, ज़्यादा जाता होगा, पर कोल्ड स्टोर कभी नहीं पकड़े गए। ये राम राज्य के डबल इंजन सरकार में ही हुआ है। 2011 में मोदी जी किसान समिति के अध्यक्ष थे, जो वायदा करते थे किसानों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मोदी दिल्ली नहीं आने दे, 3 बिल लेके आए, वो भी बिल मुंह की खानी पड़ी मोदी जी को। आज किसान फिर बॉर्डर पे बैठे हैं। 20-22 दिन से एक आदमी
दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी बैठा है धरने पर, जो अन्न ग्रहण नहीं कर रहा उसके लिए इनके पास सुनने के लिए नहीं है। ये फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं। अभी सच है या झूठ है मैं देख रहा था, जिसको तैमूर के साथ वो फोटो खिंचवाने पहुंचे थे, सलमान के पास फोटो खिंचवाने के लिए शायद पहुंचे या नहीं उसका मुझे पूरा नहीं मालूम, पर किसानों की बात सुनने के लिए इनके पास, मोदी जी के पास टाइम नहीं है। शादी विवाह समारोह में पहुंच जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी के लिए, पर किसानों की बात सुनने के लिए वो नहीं है, जिसके लिए किसानों को इन्होंने भड़काया। ये मोदी जी देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं मोदी जी। किसानों ने कभी मांग नहीं की थी इन मांगों की, किसानों के लिए इन्होंने भड़काया, किसानों को भड़काया, एमएसपी के लिए, दूसरे कानूनों के लिए भड़काया। आज वही मोदी जी किसानों की बात को नहीं सुन रहे। एमएसपी है कहीं भी बताओ, कॉल अवे हूँ मैं, जब चाहे किसान एक कॉल पर संवाद। कितनी बार कॉल नहीं किसानों ने, किसानों को आने क्यों नहीं दे रहे? ये दूसरे लोगों की रैली दिल्ली में रोज हो रही है, मोदी जी की रैली हो रही है रोज, तो किसानों की रैली में क्या परेशानी है? किसानों को क्यों नहीं? इससे पहले किसान आए नहीं, किसान पहले बोट क्लब पे भी आए, बोट क्लब पे भी आए, किसान रामलीला मैदान में भी आए, जंतर मंतर पे भी आए, पार्लियामेंट पे भी आए, तो आज किसानों में क्या परेशानी है? किसानों की बात को सुनो ना। किसानों के लिए अभी इन्होंने एमएसपी जो कानून खत्म करने के बाद समिति बनाई थी, उस समिति की रिपोर्ट भी आएगी, उस रिपोर्ट को क्यों नहीं ओपन कर रहे? उसमें तो इनके अपने ही लोग थे, इस रिपोर्ट में अपने लोग थे। क्या लगता है अभी जो संविधान को लेकर के 75 वर्ष होने पे एक पूरा बहस चल रहा है, सेशन चल रहा है, क्या उसमें ठीक जवाब दे पाए पीएम मोदी? क्योंकि सवालों के घेरे में विपक्ष के मैम देखो, मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो भी कानून बनाए हैं, हाँ। अपने कानूनों को ये अपने शासन में नहीं चला पाए। नोटबंदी हुई, नए नोट आए, क्या अपने शासन में उस नोट को चला पाए? बोलते थे नकली नोट खत्म हो गए। अभी आरबीआई ने दी कि 300% 500 को नोटों का नकली आए हुए हैं। क्या हुआ? मोदी जी की एक भी कानून बताओ जो सही से अमली जामा पहनाए पाए हों। तो ये पब्लिक को गुमराह करके हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अगर ये बांग्लादेश पर बात करें तो अडानी की बिजली बंद हो जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी। क्यों नहीं बात करते? मणिपुर क्यों नहीं जाते? देश की महिलाओं के लिए इन्होंने बिल पास कर दिया। जब से 4-5 चुनाव हो गए, लोकसभा के भी चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, और भी चुनाव हो रहे हैं, क्यों नहीं उस बिल को पास किया? इसी तरह से ये संविधान के ऊपर सिर्फ भटका रहे हैं, काम नहीं करना इनको, उनको गुमराह करने, टाइम पास करना है अपना। जो जनता के काम है ना, जो जनता के मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाना है। प्रियंका गांधी जी ने भी यही कहा कि आप बार बार नेहरू के ज़माने पे चले जाते हैं, पुराने ज़माने में। आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। मैडम ये बोलता हूँ, मोदी जी बोलते हैं कि मैं घर छोड़ के भागा था, तो क्या सारे सांसद घर छोड़ के भाग के प्रधानमंत्री बनेंगे? नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, या जो भी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कुछ गलत किया, इनकी बातों को मान ले, उन्होंने गलत किया, देश के लिए काम नहीं किया, जनता के लिए काम नहीं किया, तो ये भी वही काम करेंगे क्या? जिसका बाप चोर हो तो क्या उसके बेटे को चोरी करनी चाहिए? उसके बेटे को चोरी करनी चाहिए। मैं कच्चे मकान में, मेरा परिवार कच्चे मकान में रहा, क्या मैं भी कच्चे मकान में रहूं? मुझे नहीं पक्का मकान बनाना चाहिए। मैं अनपढ़ रहा, क्या मुझे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए? इनके लिए जनता ने इनको लिए सत्ता इसीलिए तो दी कि भाई पिछली सरकार अच्छा काम नहीं कर पाई जी। इन्होंने आरोप लगाए थे बहुत सारे, जिन पर आरोप लगाए थे वो आज राज्य मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उपराष्ट्रपति है, कोई राष्ट्रपति वॉशिंग मशीन में धुले बैठे हैं। तो क्या इनको अच्छा काम करना चाहिए या नहीं? पिछले को क्यों कर? आप अपने बताओ ना कि 10 साल में हमने इतने संस्थान बनाए। नेहरू जी ने IIT बनाई, मेडिकल बनाए, एम्स बनाए, कॉलेज स्कूल खोले, दूसरे काम भी किए, रोड वोड भी बनाए। तो इन्हें भी बोलना चाहिए ना कि भाई हमने ये काम किया है, पिछली सरकारें ये काम नहीं कर पाई, हमने ये काम किया। अतीत में बार बार जनता को फंसा देते हैं। जब भी सवाल किया जाता है वर्तमान का, जनता पूछ रही, जवान पूछ रहे हैं, देश के युवा पूछ रहे हैं, नौकरियों के बारे में बार बार अतीत में ले जाते हैं। मैम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज ये बोले हैं ना संसद के अंदर कि भाई हमने 10,000, 15,000, 2 लाख, 4 लाख, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। बोले ये नकली फोटो जो कहते हैं ना हमने इतने मकान दिए, उनके भी नकली फोटो खिंचवा के इन्होंने एक लाल किले पर बोला था कि हमने हाथरस के इन गाँवों में बिजली दी, वो नकली निकला, नकली निकला। कहीं ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोकसभा में भी झूठ बोला जा रहा है। मैम लाल किले से जो झूठ बोल सकता है वो लोकसभा में क्या है? लोग वो कहीं भी झूठ बोल सकते हैं अपनी सत्ता को सत्ता पे काबिज रहने के लिए। लोकतंत्र के मंदिर में भी झूठ बोला, किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले बोला नहीं, कितनी बार झूठ नहीं बोला मोदी जी ने या अमित शाह जी ने, कितनी बार नहीं। आज का कोई नया है?
इनका काम ही झूठ बोलना है, जनता को गुमराह करना। और इनको तो अपना संसद में 10 साल का शासन हो गया, 11वीं शासन चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है। में करीब 18-20 स्टेटों में तो डबल इंजन सरकार है। इनको बताना चाहिए कि भाई हमने ये काम किया है। ये क्यों नहीं बोलते कि हमारे पुल जो उद्घाटन से पहले ही गिर जाते हैं? ये क्यों नहीं बोलते कि हमारी जो सड़कें बनाई हुई हैं वो उद्घाटन से पहले ही उखड़ जाती हैं? अयोध्या के अंदर सड़कों का क्या हाल हुआ? एक मायावती थी जिसने हाथी बनाए थे चोरों में, ग्रेटर नोएडा उसका बसाया हुआ है। आज भी देखो, शायद मेरे अनुमान से 10-15 साल ग्रेटर नोएडा को बने हुए होंगे। ग्रेटर नोएडा के अंदर कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ पर एक कंक्रीट नहीं उखड़ी। और मोदी जी के बने हुए रोडों का क्या हुआ अयोध्या में? लैट्रिन बनने से पहले छत गिर जाती हैं। डबल इंजन सरकार का दावा किया जाता है। संसद ये अंग्रेज जो लुटेरे थे वो संसद बना के गए, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, एक कंक्रीट कहीं से नहीं खुड़ी। नई संसद बनने से पहले ही टपकने लगी। संसद में प्रवेश, संसद सत्र बाद में चालू हुआ, पहले वो टपकना शुरू हो गई। मंदिर का भी वही हाल हुआ, तो मंदिर के लिए बोल दिया कि हम वो दे रहे हैं, सूरज के दर्शन परछाई गिर रही है। तो ये जनता के जो काम है ना, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी धर्म में फंसाएंगे, कभी जातिवाद में फंसाएंगे, कभी गरीबों को लगता है बांटेंगे। देश में जो एक जंग छिड़ गई, आपको क्या लगता है देश संविधान से चलेगा या जिस तरीके की बातें की जा रही है, मनुस्मृति जैसी बातें, या फिर जो दबे छिपे बातें सामने आ रही है, क्या उससे देश चलेगा? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आप महिला पत्रकार हैं, क्या आप मनुस्मृति से जीना चाहती हैं? जो मनु का जो विधान है, जो मनु का विधान है, या पहले देश की आज़ादी से पहले महिला जी रही थी, क्या ऐसे जीना चाहती हैं? या संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं उसके साथ जीना चाहती हैं आप? ये वो लोग हैं जो महिलाओं को स्कूल नहीं जाने देते थे, महिलाओं को लेडीमा। लेकिन अब तो मोदी जी दावा करते हैं महिलाओं को धुएं से किसी ने बाहर निकाला तो मोदी सरकार ने निकाला। उज्ज्वला योजना दे दी, राशन दे दिया। देखो, मोदी जी ने एक नारा दिया था हरियाणा से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर उनके मुंह से निकला था बेटी पटाओ। जबान फिसल गई थी ना, जबान फिसल गई थी। कोई बात नहीं, हम उसे मानते हैं, चलो जबान किसी की फिसल सकती है, मैं बोल रहा हूँ मेरी भी फिसल सकती है, कहीं एक शब्द गलत निकल सकता है। पर दिल्ली के अंदर एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है केजरीवाल, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब के आरोप लगे, बहुत सारे आरोप लगे, जेल भी जा चुके हैं। पर उसने दिल्ली की बेटियों के लिए शिक्षा की क्रांति लेके आया, गरीब जनता के लिए शिक्षा की क्रांति लेके आया, जिसका रिजल्ट है, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं और इसरो में भी जा रहे हैं। पर ये दिल्ली में क्या बेटियां सुरक्षित हैं? दिल्ली में बेटियां सुरक्षित हैं? दिल्ली की मोदी जी की नाक के नीचे अमित शाह गृह मंत्री हैं, जिनके अंडर में दिल्ली की कानून सुरक्षा है, पुलिस है, कानून सुरक्षा व्यवस्था है, सब कुछ उनके पास में है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नाम का है जो एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। कहते हैं बॉर्डर से लेकर देश की जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है, परिंदा भी नहीं। क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? या जिनके ऊपर जिन्होंने क्राइम किया पकड़े गए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? रोजाना दिल्ली के जब चुनाव आता है तभी दिल्ली में आतंकवादी घुसते हैं, जब ही स्कूलों को उड़ाने की धमकी जाती है। अब 2 महीने से रोजाना हर हफ्ते 30 दिन 15 दिन में दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की धमकी दे रही हैं। जब सुरक्षित है तो वो धमकी देने वाले क्यों नहीं पकड़े जा रहे? बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्यों नहीं? आगे सवाल ले लेते सर। दिल्ली की पुलिस कानून सुरक्षा अमित शाह जी के पास है ना, और अमित शाह जी का जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से कितना 3-4 किलोमीटर है, संसद 1 किलोमीटर भी नहीं है। क्यों दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है? क्योंकि दिल्ली में चुनाव आ रहा है, इनके पास अपने 7 सांसदों का कोई काम बताने के लिए तो है नहीं कि भाई हमारे 7 सांसदों ने 10 साल में ये काम किया है, या MCD में हमने पिछला काम किया है, उस काम को बताएं, दिल्ली की जनता से वोट मांगें। दिल्ली का जो लुटेरा ISI का एजेंट, जेल जाने वाला भ्रष्टाचारी केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री, वो फिर भी हिम्मत कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। आगे सवाल है ना काम के ऊपर। अब क्या लग रहा है, आपने जो बयान दे दिया अमित शाह ने, क्या पूरी तरीके से घिर चुके हैं? क्योंकि करोड़ों देश के लोग कहीं ना कहीं भगवान के तौर पे मानते हैं, और ऐसे कह देना कि फैशन बन गया अम्बेडकर बोलना। मैडम, ये ये घिस पर है, कल फिर कोई नया बयान दे देंगे, इसे पब्लिक भूल जाएगी। इनको मालूम है कि देश की जनता भुलक्कड़ है, भूल जाती है। कितने बयान इन्होंने दिए, तो थोड़े दिन में, महीना 2-4 दिन में भूल जाएंगे। कल कुछ, आज अमित शाह ने जो कल दिया है बयान, अमित शाह जी ने, आज किसी और से ऐसा बयान दिलवा देंगे, कल किसी और से बयान दिलवा देंगे, तो उस पर बहस होने लगी, इसे भूल जाएगी पब्लिक। पर ये जनता के मुद्दों पे काम नहीं करेंगे,
किसानों के मुद्दे पे काम नहीं करेंगे, मजदूरों के मुद्दे पे काम नहीं करेंगे। ये एक भी बार नहीं संसद के अंदर बोला अमित शाह जी ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर मैंने ये काम किया है। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए चर्चा कर रहे थे क्योंकि इस बयान को लेकर के पूरी तरीके से विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हम जनता से जान रहे थे वो इस तरीके के बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या अब देश में जो कहीं ना कहीं बाबा अम्बेडकर इस देश की आत्मा माने जाते हैं, देखिए संविधान रचयिता है, क्या उनका नाम लेना एक फैशन है या वाकई में देश की जनता उनके नाम में, उनके सिद्धांतों में विश्वास करती है? आपकी क्या राय, ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।